हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका लाभ हानि मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। अभी हमारा परसेंटेज प्रतिशत टॉपिक हुआ है जिसके मैंने वीडियो बना के डाले हुए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँ आपके लिए लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कुछ टर्म मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट दिया है आपका क्रय मूल्य। इसको सब जानते हैं। क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस, जिसको हम CP राइट करेंगे। मीन्स हम किसी चीज़ को जितने में खरीदते हैं, परचेस करते हैं, खरीदना, जितने में आपने खरीदा वो उसका कहलाएगा आपका कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस, जितने में हम किसी चीज़ को बेचेंगे, ठीक है ना, बेचना। और अंकित मूल्य जिसको हम बोलते हैं MRP, जो मार्क प्राइस होते हैं। अंकित मूल्य एक्चुअली होता है मार्क प्राइस, ठीक है ना। MRP जो आपका पैकेट पर लिखा रहता है वो अंकित मूल्य रहता है। और लाभ सभी को पता होगा, प्रॉफिट। ओके भाई, प्रॉफिट कब होगा बताइए? जब आप किसी चीज़ को कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे, मीन्स सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखिए, जब सेलिंग प्राइस मोर देन टू कॉस्ट प्राइस, और ये निकल कर आएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हानि की, मीन्स लॉस की। तो लॉस कैसा होगा? जब आप कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदेंगे मीन्स कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, और कम में बेचेंगे सेलिंग प्राइस कम होगा। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, सेलिंग प्राइस कम, तो क्या होगी? आपको हानि होगी। और ये कैसे निकलेगी? क्या करेंगे आप? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, है ना। मीन्स क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को आप घटाएंगे, और यहाँ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। तो ये तो नॉर्मल सी टर्म है जो हम यूज करेंगे। इन सब से आप परिचित होंगे। आप कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको ज़रूरत भी पड़ सकती है, और नहीं तो मैं ट्रिक से करवाऊँगा तो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा है कि सभी को पता होना चाहिए, बेसिक ही है अभी, है ना। देखिए, कॉस्ट प्राइस मीन्स किराया मूल्य। किराया मूल्य कैसे निकालेंगे? दो कंडीशन होंगी, प्रॉफिट के साथ और लॉस के साथ। तो प्रॉफिट कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। मतलब क्या हो जाएगा? आपका विक्रय मूल्य में से आप किसको घटा देंगे? लाभ को। तो क्या निकल आएगा? आपका किराया मूल्य निकल आएगा। ओके, जैसे आपने किसी को 120 रुपये में बेचा और 20 रुपये का लाभ हो गया, तो किराया मूल्य कितना होगा? 120 ऋण 20, 100 रुपये। ऐसे होता है आपका कॉस्ट प्राइस कब? जब आपका लॉस हुआ हो। तो देखिए, जब आप किसी चीज़ को कम में बेचेंगे, जैसे 100 में खरीदा 80 में बेच दिया, तो लॉस होगा। तो वो कैसे निकालेंगे आप? विक्रय मूल्य ऋण धन हानि। भाई 100 में कोई चीज़ आपने खरीदी, 80 में बेच दी, तो हानि कितनी की? 20 की। तो अब किराया मूल्य कैसे निकालेंगे? 80 में हम 20 जोड़ेंगे तभी तो किराया मूल्य आएगा ना। अब प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, मतलब विक्रय मूल्य ऋण किराया मूल्य। हानि कैसे निकालेंगे? किराया मूल्य ज़्यादा होगा तो किराया मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ये तो सब आप जानते होंगे। अब परसेंट की बात करें कि प्रॉफिट परसेंट का होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, मीन्स कितने का लाभ हुआ, किराया मूल्य क्या था, गुणित 100। तो ये प्रतिशत का निकल के आएगा प्रॉफिट का, मतलब लाभ का प्रतिशत। किसका आएगा? ये लाभ का प्रतिशत, ठीक है। और यहाँ मैं लिख नहीं पाया, ये क्या हो जाएगा? आपका लाभ, और ये हो जाएगा आपका हानि, है ना। अब देखिए, लॉस परसेंट क्या हो जाएगा आपका? कितने का हानि हुआ, क्रय मूल्य कितना था, गुणा 100। तो ये क्या निकल के आएगा? आपका हानि का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत। ओके, तो ये तो नॉर्मल फार्मूले थे। अब कुछ देखते हैं, थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। यदि क्रय मूल्य 100 रुपये हो और आपका प्रॉफिट P% का हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, जैसे 100 रुपये में कोई चीज़ ली आपने, उस पर आपने 20% का लाभ ले लिया, तो कितने में बेची होगी? 100 का 20% निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा।
100 का 100 धन पी, मतलब ये हो जाएगा आपका, सॉरी, 100 धन 20। ओके, क्लियर। ये निकलेगा आपका, मतलब 100 गुणित 120/100। और यदि मान लीजिए क्रय मूल्य ₹X और L% का लॉस हुआ है तो SP कैसे निकलेगा? तो देखिए X का, अब इसमें हो जाएगा 100 ऋण L%, और परसेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बटा 100 भी लिख सकते हैं। तो ये तो फार्मूला है नॉर्मल, आपको पता होना चाहिए, अभी मैं राइट भी कर दूंगा। और यदि विक्रय मूल्य की बात करें, यदि विक्रय मूल्य ₹X है और P% का प्रॉफिट हुआ है तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? जस्ट इसका अपोजिट, 100 बटा 100 धन P गुणित X, इसी का अपोजिट हो गया। और ये हो जाएगा आपका क्या, विक्रय मूल्य X है और हानि हुई L% की हो जाएगी 100 बटा 100 ऋण L गुणित X। ठीक है, इसको मैं इस टाइप से भी राइट कर देता हूँ। देखिए जब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की कंडीशन में और लॉस की कंडीशन में क्या निकालेंगे आप? यदि मान लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, X रुपीज़ है, ठीक है ना, या सीधा सीधा आप ये निकालेंगे कि प्रॉफिट की कंडीशन में हमको क्या निकालना है, आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस मीन्स हो जाएगा आपका SP। तो SP इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना था, ओके, इनटू, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस कितने का प्रॉफिट हुआ, अपॉन 100, ये प्रॉफिट। और लॉस की कंडीशन में जब आपको CP पता हो तो क्या हो जाएगा, CP इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। तो ये जो फार्मूला है, ये दोनों फार्मूले हैं आपके, ओके। और ये फार्मूले हो गए विक्रय मूल्य निकालने कंडीशन में। जब आपको विक्रय मूल्य दिए हो तो आपको क्रय मूल्य निकालने कंडीशन में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, देखिए विक्रय मूल्य आपको पता है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो देखिए सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन, जब प्रॉफिट हुआ है तो क्या हो जाएगा 100 प्लस P। और यदि मान लीजिए लॉस हुआ है तो देखिए कॉस्ट प्राइस आप फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। तो ये फार्मूला थे आपके, ओके। तो बेसिकली आपको ये कुछ नहीं रटना, आपको सीधा अभी मैं ट्रिक बताऊंगा उसके हिसाब से कर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यदि किसी वस्तु को 224 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखिए एक तो फार्मूला हो गया, अभी मैं फार्मूले से ही बता दूंगा, और अभी मैं सीधा सीधा आपको एक ट्रिक से बता देता हूँ। कितने में बेचा आपने, 224 रुपये में बेचा, और लाभ कितने का हुआ, 12% का। तो क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है। अभी विक्रय मूल्य है तो देखिए, क्योंकि 12% का लाभ हुआ है, मतलब 100 धन 12, मतलब 112% बराबर 224। तो आपको क्या निकालना, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, आप चाहें तो इसको 1% ही बना सकते हैं। कैसे, 1% बराबर 224/100, सॉरी 112। और जब 100% बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 224/112 गुणा 100। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो देखिए कैंसिल कैसे हो जाएगा, 112 से एक बार और 112 से ये 2 बार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपको, 100 दूनी 200, मतलब 200 रुपये क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये, मतलब 200 रुपये में आपने खरीदी होगी और 224 रुपये में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 12% का। और अभी मैंने फार्मूला क्या बताया था आपका कॉस्ट प्राइस का, कि जब आपको SP दिया हो, मतलब सेलिंग प्राइस, तो SP गुणा 100 बटा 100 धन प्रॉफिट। तो एक हो जाएगा SP आपके पास 224 गुणा 100 बटा 100 धन 12, तो 112। देखिए यहीं पर लोड कराएगा, ये एक बार, ये 2 बार, 100 दूनी 200। ओके, तो इस फार्मूले से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक वस्तु को 12 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है तो क्रय मूल्य होगा। अब देखिए आपको क्रय मूल्य पता करना है, वो 100% होता है, आपको हानि 4% की हुई, तो मतलब ये क्या हो गया आपका, 4% की हानि, तो ये 96% बचा। क्या बचा, 12 रुपये, 96% हैं आपके।
क्योंकि 4% की हानि हुई है ना, तो 100 माइनस क्या करेंगे 4, तो कितना बचेगा 96। तो पहले आप 1% निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 12/96%। अब आपको कितना परसेंट चाहिए 100%, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% होता है। तो क्या करना पड़ेगा 100 का गुणा 12/96 गुणा 100। ये कट रहा है 12 एकम 12, और कितना हो जाएगा 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96, 8/100, सॉरी 100/8। ये कट जाएगा आपका कितने से 4 से, 4 दूनी 8, और 4 से कटेगा 4 दूनी 8, बचा 1, 4 पंजे 20, तो 25/2 मतलब 12.5। ठीक है 12.5। मतलब आपने 12 रुपये 50 पैसे में कोई चीज़ खरीदी होगी और 12 रुपये में बेच दी, तो कितने परसेंट की हानि हुई 4% की। मतलब किराया मूल्य कितना हो गया आपका 12 रुपये 50 पैसे। अब फार्मूले से कैसे करेंगे देखिए, कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस पता है, तो SP गुणा 100/100 ऋण लॉस का परसेंट। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कॉस्ट प्राइस है 12 गुणा 100/100 ऋण 4 96। यहीं पर लोड के आ जाएंगे ये 12×8 = 96 और 100/8 कितना जाएगा 12.5। ओके, तो ये सीधा सिंपल है, विदाउट फार्मूला। आपको फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, और ये फार्मूले से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर कितने में बेचें कि 12% का लाभ हो। अब घड़ी को 500 रुपये में आपने खरीदा, तो उसका कॉस्ट प्राइस तो आपका कितना हो गया 500 रुपये, मीन्स ये 100% आपके पास है। ओके, अब उसको कितने में बेचें, मतलब सेलिंग प्राइस फाइंड करना है कि 12% का लाभ हो, मतलब आपको कितने परसेंट पता करना है 112। जब 100% बराबर 500, तो 112% बराबर कितना हो जाएगा, तो कैसे करेंगे इसको, आप 1% बना सकते हैं। 1% बराबर कितना हो जाएगा 500/100। आपको 112% चाहिए, तो 500 गुणा 112/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का गुणा करिए, 5 दूनी 10, 7 से लिखिए 1, 5 × 5 और 1 4, 5 × 5। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया सेलिंग प्राइस। मतलब आप उसको 560 रुपये में बेचेंगे तो आपको 12% का लाभ होगा। और फार्मूले से क्या था, आपको कॉस्ट प्राइस पता है 500 है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो क्या होता है आपका बताइए कि कॉस्ट प्राइस गुणा 100 धन जो आपका प्रॉफिट है वो बटा 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 500 इंटू प्रॉफिट हो रहा है आपका 12%, तो 112/100। लौट कर यहीं पर आ गया, 2 जीरो कैंसिल, 5 का गुणा आप भी किया तो 560। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक रेडियो को 800 रुपये में खरीद कर कितने में बेचे कि 8% की हानि हो। अब बताइए कॉस्ट प्राइस मीन्स 100%, कितना दे दिया 800 रुपये। अब आपको कितने की हानि चाहिए 8% की, मीन्स आपको 100% पता है, तो आपको 92% फाइंड करना है, जो कि क्या है आपका सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा 800/100 गुणा 92। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 8 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, और 8 9 72 और 1 73। 736 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा, तब 8% की हानि होगी। अब देखिए इसको फार्मूले से कैसे करेंगे आप, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा आपका कितना उसका कॉस्ट प्राइस था इनटू, क्योंकि आपको लॉस हुआ है तो क्या करेंगे आप 100 माइनस लॉस, ओके, अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा आपका 800 गुणा 100 माइनस लॉस कितने का हुआ 8 का, तो 92/100। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 8 का गुणा किया तो 736। क्लियर। लेकिन आपको ये फार्मूले आपको यदि हैं याद तो अच्छी बात, नहीं है तो सबसे बेटर एक सी ट्रिक, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए लॉस या प्रॉफिट वाला, आप तो कितने परसेंट दिया कितने परसेंट फाइंड करना है, सिंपल। क्लियर। इसके बाद देखिए, एक टीवी का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है, टीवी को बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य तो सिंपल है, सभी को पता है कि कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000।
अब इसको बेचना है तो बेचने पर 5% का प्रॉफिट हुआ। मीन्स आपको 100% पता है, प्रॉफिट 5% का हुआ है, तो मतलब 105% फाइंड करना है। सिंपल सी बात है। देखिए 10,000 का बटा 100 गुणा 105%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा कितना, 105 में कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो। मतलब आप 10,500 रुपये में उसको बेचेंगे तो आपको उसका सेलिंग प्राइस निकल कर आया, ठीक है ना, 10,500 रुपये। अब इसको फार्मूले से भी कर सकते थे आप। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे आप बताइए। फार्मूला मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ओके, 10,000 इंटू 105 बटा 100, तो ये देखिए निकल के कितना आएगा, 10,500।